प्रेमी माला के विध प्यारी को ललचाऊं, चाह नहीं सम्राटों के 100 पर हरिहार डाला जाऊं, चाह नहीं देवी के सिर पर चढ़ू भाग्य पर खिलाऊं, मुझे तोड़ लेना बनमाली उस पथ पर तुम देना फेंक, मातृभूमि पर शीश चढ़ावे जिस पथ जावे वीर अनेक। जिस देश की अभिलाषा ये हो जिसमें ना वो बहनों में सजना चाहे, ना सम्राटों के 100 पर हो, ना देवी देवताओं के गले का हार बनना चाहे, वो उन वीरों के पैर के नीचे आना रहना पसंद करता है जहाँ पर वो अपनी बलिदानी देने जाते हैं। उस देश का वीर क्या कहता है कि मैं दुश्मन से नहीं डरता, मैं भारत का जवान हूँ, मैं दुश्मन से नहीं डरता, मैं भारत का जवान हूँ, मैं मरुस्थल का रेत हूँ, मैं सियाचिन का आसमान हूँ। मैं जून में जलती रेत पर लेटे कहता हूँ गर्मी आज कम है, मैं दिसंबर की ठंडी पीकर कहता हूँ सर्दी आज कम है, मैं बर्फ में 9 दिन दफन रहकर जिंदा निकलता हूँ, मैं बर्फ में 9 दिन दफन रहकर जिंदा निकलता हूँ, मैं हिंद महासागर के लहरों के कपड़े में बदलता हूँ, मैं हिंद महासागर के लहरों के कपड़े बदलता हूँ, मैं -30 डिग्री तापमान पर सरहद पर राइफल लिए टहलता हूँ, मैं -30 डिग्री तापमान पर सरहद पर राइफल लिए टहलता हूँ, आतंकवाद की औकात क्या जो मैं कुदरत से नहीं डरता हूँ, मैं भारत का नौजवान हूँ, मैं दुश्मन से नहीं डरता हूँ। मेरी दिवाली में उजाले का ख्याल तक नहीं, मेरी दिवाली में उजाले का ख्याल तक नहीं, मेरी होली में रिश्तों का गुलाल तक नहीं, चांद हर ईद पर तन्हाई में इजाफा लाता है, चांद हर ईद पर तन्हाई में इजाफा लाता है, मुझे तो राखी बांधने एक लिफाफा आता है। मैंने सहूलियत का गला घोटा है, मैंने सहूलियत का गला घोटा है, मैंने जरूरतें नकारी हैं, मैंने अपने इस देश के लिए वतन के लिए जान तक वारी है। मैं निर्दयी हूँ, मैं निर्दयी हूँ, अपने उजड़ते घर आंगन से नहीं डरता, मैं निर्दयी हूँ, मैं अपने उजड़ते घर आंगन से नहीं डरता, मैं भारत का नौजवान हूँ, मैं दुश्मन से नहीं डरता, मगर मैं डरता हूँ, हाँ मैं डरता हूँ। मुझे डर है मेरे सरजमी को मेरे अपने ही उजाड़ेंगे, मुझे डर है मेरे सरजमी को मेरे अपने ही उजाड़ेंगे, खून की मोहर से खुद को सवारेंगे। मैं मजबूर हूँ, मैं कमजोर हूँ, मैं उनसे लड़ नहीं सकता, अपनों की तरफ बंदूक उठा के मैं चल नहीं सकता, अपनों की तरफ बंदूक उठा के मैं चल नहीं सकता। तुम्हारे कानों पर हाथ है मैं फिर भी बोलूंगा, तुम्हारे कानों पर हाथ है मैं फिर भी बोलूंगा। ये हजारों साल की सभ्यता जरा गौर से देखो, ये हजारों साल की सभ्यता जरा गौर से देखो, सुनो आवाज मन की जरा सोच के देखो, सुनो आवाज मन की जरा सोच के देखो। तुम्हें अगर इश्क है इससे तो दिल से अपनाओ, तुम्हें अगर इश्क है इससे तो दिल से अपनाओ, पूछे अगर कोई मजहब तो हिंदुस्तान बतलाओ, पूछे कोई आएगी सियासत की कोई आंधी, आएगी सियासत की कोई आंधी, जो ऐसे जड़ों से जिंदगी की जान कहलाओ, जो ऐसे जिंदगी से जड़ों की जान कहलाओ। जय हिंद, जय भारत, जय जवान जय सहपाठियों, आदरणीय वरिष्ठ सहपाठियों और मेरे प्रिय कनिष्ठ सहपाठियों, मैं आप सबको गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। यही आगाज है मेरा, यही अंजाम होना चाहिए, यही आगाज है मेरा, यही अंजाम होना चाहिए, वतन पर मर मिटने वालों का यही अंजाम होना चाहिए। और चाहे पढ़ो तुम गीता या पढ़ते हो तुम कुरान, हमारे दिल में सदा हिंदुस्तान होना चाहिए। सर्वप्रथम मैं संविधान निर्माताओं और मां भारती के चरणों में शत शत प्रणाम करता हूं और नमन करता हूं उन भारतीय वीरों को जिन्होंने मां भारती की आन बान और शान की खातिर अपने प्राणों की आहुति दे दी। जैसा कि हम सब जानते हैं कि 26 जनवरी 1950 को हमारा भारतीय संविधान पूर्ण रूप से लागू हुआ था। आज उन संविधान निर्माताओं और अमर शहीदों के प्रति कृतज्ञता और भावांजलि अर्पण करने का दिन है। यदि आज हम स्वतंत्र और संप्रभु है तो उसके पीछे हमारे शहीदों का त्याग, उनका बलिदान सम्मिलित है।
हमारे संविधान ने सबको समान अधिकार प्राप्त किए हैं, प्रदान किए हैं। हमारे संविधान ने हमें मौलिक अधिकार प्रदान किए हैं जो कि हमारे लिए बहुत आवश्यक है, जैसे स्वतंत्रता का अधिकार, समानता का अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। हमें सदा अपने संविधान की इज्जत करनी चाहिए। और मैं एक बात और कहना चाहूंगा कि गणतंत्र दिवस में राष्ट्रगान के समय केवल 2 मिनट खड़े रहने मात्र से ही हमारी राष्ट्रभक्ति पूर्ण नहीं होगी। अपितु हमें सावधान रहना होगा, हमें सावधान रहना होगा धार्मिक कट्टरता फैलाते हुक्मरानों से, राजनीतिक बेईमानों से, विदेशी फंडिंग से पोषित आतंकवाद से, नस्लवाद और नक्सलवाद से, हिंसा फैलाती अफवाहों से, नफरत की निगाहों से, मजहबी गुनाहों से। हमें सावधान रहना होगा जातिवाद फैलाते मक्कारों से, जिस थाली में खाते उसी में छेद करते गद्दारों से। तब जाकर कहीं हमारा गणतंत्र और लोकतंत्र सुरक्षित होगा। और हमारे देश की स्वतंत्रता और गणतंत्र के लिए हमारे वीरों ने अथक प्रयास किए। उन्हें कई बार विफलताओं का सामना करना पड़ा, परंतु वे रुके नहीं। गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। कि हम सभी जानते हैं कि हमारा देश 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हुआ था। उसके बाद हमारे देश को चलाने के लिए, क्योंकि बहुत बड़ा देश था, बहुत अच्छी खासी पॉपुलेशन थी, उसको चलाने के लिए हमारे पास ना तो हमारे अच्छे नियम थे, न सिद्धांत थे, नया देश था, उसका निर्माण हुआ था जल्दी। तो उसको चलाने के लिए हमें एक संविधान की जरूरत थी। बिना संविधान के किसी देश को नहीं चलाया जा सकता। और इसके लिए हमने एक संविधान सभा का गठन हुआ, जिसका नेतृत्व डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने किया। उन्होंने गहन अध्ययन के बाद, कठिन परिश्रम के बाद हमारे लिए 2 साल 11 माह 18 दिन बाद एक संविधान बनाया, जिसको हमने 26 जनवरी 1950 में अपने देश में लागू किया। 26 जनवरी के ही दिन हमारा देश एक लोकतांत्रिक गणराज्य के रूप में घोषित किया गया। यह दिन केवल जश्न मनाने का ही नहीं है। अगर हम ठीक से सोचें तो आजादी का एक लंबा वक्त हो गया है जब हम आजाद हुए थे और अब तक। ये मूल्यांकन करने का भी वक्त है, ये दिन होता है कि हमने इतने दिनों में क्या खोया है, क्या पाया है। हमारे पास फ्यूचर के लिए बहुत सारी चुनौतियां भी हैं जिनको हमें देखना चाहिए, जिनका हमें मूल्यांकन करना चाहिए। और अब तक जो वक्त गुजरा है उसके बारे में भी सोचना चाहिए कि कितनी उपलब्धियां हमने प्राप्त की हैं अब तक। आज भारत नई नई बुलंदियों को छू रहा है। आज हमारी इकोनॉमी विश्व में 5वें नंबर पर है, जो 5वें नंबर के सबसे बड़े देश हैं जिनकी इकोनॉमी। आज हम डिफेंस के क्षेत्र में दुनिया के 4थे सबसे ताकतवर देश हैं। आज भारत की बेटियां फाइटर जेट्स उड़ा रही हैं। आज भारत की बेटियां सेना के कॉम्बैट मिशंस में बढ़ चढ़कर भाग ले रही हैं। इसीलिए ये उद्घोष है कि भारत एक नए युग में एंट्री कर रहा है। हम बहुत तेजी से विकसित हो रहे हैं। आज डिजिटल पेमेंट के मामले में भारत दुनिया का अग्रणी देश है, जो विश्व लीडर के रूप में काम कर रहा है। यानी डिजिटल पेमेंट जब तक हम लोग जानते थे, पहले कहा जाता था कि भारत के लोग स्कैनर लगा देते हैं तो स्कैनर में क्या होगा, पेमेंट नहीं कर पाएंगे। आज सब्जी वाले के पास जाओ, उसके पास भी स्कैनर रखा मिलता है। डिजिटल पेमेंट कर रहे हैं। अमेरिका में 3 साल में जितने डिजिटल पेमेंट होते हैं, भारत में 1 महीने का उतना टर्नओवर है। ये बड़ी बात है, बहुत बढ़िया। हमारे ऐसा सोचा जाता था पहले, हमें पुरानी मानसिकता को बदलने की जरूरत है। और जब हम विकास की बात करते हैं
तो विकसित भारत के साथ स्वस्थ भारत भी होना चाहिए, क्योंकि हम पहले पुराने बहुत सालों से एलोपैथिक ड्रग्स, पारंपरिक मेडिसिन, इन सब से जुड़े हुए रहे हैं। अब हमारा भारत 2047 में अपनी आज़ादी का 100वां वर्ष मनाएगा, यानी हम शताब्दी पूरी करेंगे। तो हमारी सरकार का, हमारा लक्ष्य है कि हम एक विकसित भारत हो। विकसित भारत का लक्ष्य जब ही तय हो सकता है जब एक स्वस्थ भारत भी हो। कोई बीमार राष्ट्र विकसित नहीं हो सकता। हमारे लोग बीमार रहेंगे तो हम विकास नहीं कर सकते, और बीमार जब रहेंगे तो हम विकास नहीं कर पाएंगे, हमारी सही से दैनिक जीवन नहीं चल पाएगा। इसके लिए हमको जरूरत है कि हम पारंपरिक मेडिसिन जो पहले हो चुकी हैं उनसे बाहर निकलकर हम ऐसे सिस्टम पर ध्यान दें जो हमारे लोगों को अच्छे से स्वस्थ रख सके, होलिस्टिक हेल्थ केयर प्रोवाइड कराए। जब हम होलिस्टिक हेल्थ केयर की बात करते हैं तो होम्योपैथी, आयुर्वेदा, इनका नाम लेना स्वाभाविक ही है। होम्योपैथी WHO के अकॉर्डिंग आज भारत की ही नहीं बल्कि विश्व की सेकेंड लार्जेस्ट पैथी है, जो विश्व के लोगों के सबसे ज्यादा लोगों, एलोपैथी के बाद सबसे ज्यादा लोगों के द्वारा फॉलो की जा रही है, और भारत में भी ये बहुत तेजी से बढ़ रही है। हमें जरूरत है इस पर ध्यान देने की, और क्योंकि ये कॉस्ट इफेक्टिव है, क्योंकि ये सस्ती है, अफोर्डेबल है, तो हमारे सामान्य लोगों तक ये आराम से पहुंच सकती है। इस बात पर भी हमें ध्यान देने की जरूरत है, और हमें संकल्प लेना चाहिए, क्योंकि हम फ्यूचर डॉक्टर हैं, मेडिकल क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, तो हमें जरूरत है कि हम इस चीज पर फोकस करें कि हम अपने लोगों को, सामान्य जनजीवन को सुधारें, उनको अच्छी स्वास्थ्य सुविधाएं प्रोवाइड कराएं, उन्हें अच्छी जानकारियां दें। और यह सब जब ही संभव है जब हम अच्छे से मेहनत करेंगे, अच्छे से अपनी ड्यूटी का निर्वहन करेंगे। बहुत बढ़िया। साथ ही हमारे लिए ये भी जरूरी है कि हम चुनौतियों को भी ध्यान दें। हमारे लिए अभी चुनौतियां, ऐसा नहीं है कि हमारे स्वतंत्रता सेनानियों ने एक स्वतंत्र भारत बनाया था, उसके लिए उन्होंने कुछ चीजें तय की थी कि हम ऐसा भारत देखना चाहते हैं, कुछ सपने थे उनके। अब उनको पूरा करने के लिए अभी ऐसा नहीं कि हमने सारी चीजें पूरी कर ली हैं, अभी हमें बहुत चीजें अभी लानी भी है देश में। जैसे अभी आतंकवाद से हम लड़ ही रहे हैं, प्रेजेंट टाइम में नक्सलवाद से लड़ रहे हैं, बहुत सारी चुनौतियां हैं ऐसी। अभी जनजीवन, गरीबी, बेरोजगारी, इनकी समस्याएं, जातिवाद, इनसे अभी हमें लड़ने की जरूरत है, और हम इनसे लड़कर ही अपने देश की सेवा कर सकते हैं। अपने देश की सेवा हमें 100 से उठकर समष्टि की ओर करनी चाहिए। हमें अहम से उठकर वयम के लिए अपने देश की सेवा करनी होगी, तभी हमारा देश एक विकसित राष्ट्र बन सकेगा। हमें एक संकल्प लेना चाहिए, जब हमारा देश अपनी शताब्दी मनाएगा तो होम्योपैथी, आयुर्वेदा, ये इनकी पहुंच घर घर तक हो, जन जन तक हो। और इसके लिए हमें कठिन परिश्रम करने की जरूरत है। हमें केवल फोटो खिंचवाने से ही हमारी होम्योपैथी आगे नहीं जाएगी। हमारी होम्योपैथी केवल कैंप लगाकर फोटो खिंचवाने से नहीं जाएगी आगे। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया बॉस। मैं माफी चाहता हूं अगर मैं गलत बोल रहा हूं। हमारी होम्योपैथी मेहनत करने से आगे जाएगी। कैमरे के पीछे भी बहुत सारी जिंदगी होती है, काम होते हैं, उनसे आगे जाएगी। इस बात को कहते हैं, अपनी गाड़ी को विराम देते हैं। बहुत बढ़िया। अंगारों में जिस्म जलाया है, तब जाके कहीं हमने सर पे ये केसरी रंग सजाया है। मेरी ज़मीं अफसोस नहीं जो तेरे लिए सो दर्द सहे, महफूज रहे तेरी आन सदा, चाहे जान मेरी रहे न रहे। मेरी ज़मीं महबूब मेरी नस नस में तेरा इश्क बहे, फीका न पड़े कभी रंग तेरा जिस मुंह से निकल के बूंद कहे। तेरी मिट्टी में मिल जावा गुल बन के, मैं गिर जावा, इतनी सी है दिल की आरज़ू। तेरी नदियों में बह जावा, तेरे
तेरे खेतों में लहरावा इतनी सी है दिल की आरज़ू। ओ ओ मेरी तू हंसती रहे, तेरी आंख घड़ी भर नम ना हो। मैं मरता था जिस मुखड़े पे कभी उसका उजाला कम ना हो। ए माई मेरी क्या फिक्र तुझे, किस क्यों आंख से दरिया बहता है, तू कहती थी। प्राचार्य महोदय, यहाँ पर उपस्थित सम्मानित चिकित्सकगण एवं शिक्षकगण एवं मेरे प्यारे बच्चों, मैं डॉक्टर बीना त्रिपाठी सर्वप्रथम आप सभी को सादर प्रणाम करती हूँ और सबसे पहले आप सभी को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देती हूँ। आप सभी को गणतंत्र दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। आज ये हमारा राष्ट्रीय पर्व है, इसे पर्व न कह के ये हमारे लिए बहुत ही गर्व और सम्मान की बात है। आज ही के दिन हमने अपने गणतंत्र दिवस का गठन किया था। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने गणतंत्र दिवस का गठन किया था और इसको बनने में 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन का समय लगा था। आज मैं उन स्वतंत्रता सेनानियों को, मां भारती के वीर सपूतों को विनम्र श्रद्धांजलि देती हूँ और उनको सत सत प्रणाम करती हूँ, जिनके बलिदानों से आज हम इस स्वतंत्र और गणतंत्र भारत में रह रहे हैं। आज सभी बच्चों को, आप सब बच्चे, ये हम सभी का कर्तव्य है कि हम भी अपने देश के लिए, अपने देश की रक्षा के लिए कुछ ऐसा काम करें कि जिससे हमारा देश विकास की ओर अग्रसर हो। आप सब बच्चे पढ़ लिख कर एक अच्छे नागरिक बने, जिससे कि हमारा देश विकास की ओर आगे बढ़े। कुछ चंद लाइनों के साथ मैं अपनी शब्दों को विराम देती हूँ। जब इस वतन पे कोई आंच आएगी, जब माँ भारती नम आंखों से बुलाएगी, तब इस वतन के हर घर से रानी लक्ष्मीबाई निकल के आएगी। जय हिंद।